हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं एक कूलर मोटर की। और दोस्तों आपके काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं मेरे पास कि सर कूलर मोटर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और दोस्तों आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कूलर मोटर के एक ऐसे फॉल्ट की जो सबसे ज़्यादा कूलर मोटर में आता है। जैसे कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि अब गर्मियों का सीज़न जो है वो शुरू हो गया है। और अब आप जब कूलर की मोटर को चलाते हैं, मान लीजिए 2-4 महीने रखने के बाद, तो उसके बाद क्या होता है कि मोटर चलती नहीं है या फिर जाम हो जाती है। तो दोस्तों वो जाम क्यों होती है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं और देखेंगे कि हम इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको मोटर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। दोस्तों आपकी मोटर पावर ऑन करने पर अगर चलती नहीं है, आपको अपनी मोटर में लगे इस टाइप के कैपेसिटर को चेक करना है। आप देख सकते हैं ये 4 MFD 440 वोल्ट का कैपेसिटर होता है और इसको आपको सबसे पहले चेक करना है अपनी मोटर को चेक करने से पहले। इसको चेक करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप एक पावर का बोर्ड ले लें और इस तरीके से कैपेसिटर की दोनों वायर को आपको इस तरीके से पावर में यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, पावर में आपको 1-2 सेकंड लगा के रखना है। उसके बाद जब आप इसको निकालें और निकालने के बाद इसके दोनों तारों को आपको आपस में मिलाकर देखना है इस तरह से। ठीक है, बहुत ही कम आवाज आई है इसमें, तो आप इसको थोड़ा दोबारा से लगाएं और थोड़ी ज्यादा देर लगा के रखें इस तरह से। ठीक है, लगा के रखें आप और उसके बाद फिर से इसको देखें। ठीक है, इस बार ये सही से हुआ है। तो अगर आपके कैपेसिटर में इस तरीके से आवाज आती है दोनों तारों को मिलाने के बाद में, तो फिर आपका ये सेल बिल्कुल सही है। और अगर इसमें आवाज नहीं आती है तो ये खराब है। सबसे पहले अगर इसमें आवाज नहीं आती है तो आप इसको ही चेंज कर दें और इसको मोटर में लगाकर मोटर को चेक करके देखें। अगर इसके बाद भी नहीं मोटर आपकी चलती है तो फिर दोस्तों आपको मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है। मोटर में ज्यादातर 2 प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एक प्रॉब्लम आती है हमारी वाइंडिंग वाली प्रॉब्लम, और जिसमें कि आपकी क्वाइलें वगैरह होती हैं, तार होते हैं, कनेक्शन होते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है हमारी शाफ्ट बुश वाली प्रॉब्लम। ठीक है, तो शाफ्ट बुश में क्या होता है कि या तो शाफ्ट वगैरह जाम हो जाती है या फिर बुश और शाफ्ट कट भी जाते हैं, तब भी यही प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से स्टार्टर जो है वो कोर से चिपकने लगता है। ठीक है, इस कंडीशन में मोटर जाम होती है। अब दोस्तों मान लीजिए आपकी मोटर काफी टाइम से रखी है और जब आपने मोटर को चलाया और मोटर चलती नहीं है, ठीक है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको शाफ्ट को हाथ से यहां पर घुमा के देखना होगा। अगर आपकी शाफ्ट घूम रही है और मोटर नहीं चल रही है तो आपको मोटर की कॉइलों को चेक करना होगा, मोटर की वाइंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मोटर अगर आप 4-6 महीने यूज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक से ही, अगर आपकी मोटर एल्युमिनियम की है तो मोटर में कार्बन आ जाता है, ड्राई सोल्डरिंग हो जाती है। इस कंडीशन में दोस्तों हमें मोटर के कनेक्शन को फिर से करना होता है। और मोटर के कनेक्शन किस तरह से करते हैं, मैंने इस पर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सबसे ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपकी मोटर में कॉइलों की प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपकी मोटर में शाफ्ट बुश की प्रॉब्लम है तो आप पहले तो इसको हाथ से घुमाकर देखें। अगर हाथ से ये घूमती है और टाइट घूमती है तो हो सकता है कि इसमें जो बुश वगैरह है वो थोड़े बहुत जाम हो गए हों। तो उसमें आप क्या करें, थोड़ा बहुत मोबिल ऑयल अगर आप लगा देंगे तो आपकी मोटर ठीक हो जाएगी। अभी मोटर में मोबिल ऑयल आप कैसे लगाएंगे दोस्तों, आप मोटर को देखेंगे तो मोटर में यहाँ पर होल होता है। ठीक है, इस साइड में भी होता है और मैं भी आपको दिखाता हूं इस साइड में भी होता है। ठीक है, यहाँ पर होल से एक स्लिप पाइप इसमें लगा होता है प्लास्टिक का और वो सीधे हमारे बुश तक जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मोबिल डालेंगे किसी पिचकारी की मदद से तो क्या होगा कि वो हमारे बुश में आ जाएगा। ठीक है, बुश में आ जाएगा तो मोटर हमारी बिल्कुल स्मूथली चलने लगेगी। लेकिन दोस्तों ये जो पाइप होता है ये ज्यादातर ब्रांडेड कंपनी की मोटर में ही होता है। अगर आप किसी कंपनी की मोटर लेंगे तभी आपको ये जो सुविधा है वो मिलती है। लेकिन अगर आप लोकल मार्केट से मोटर लेते हैं तो फिर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस कंडीशन में फिर आपको मोटर खोलना पड़ेगी और यहाँ पर जो बुश होता है उसमें ऑयल को डालना पड़ेगा। आप एक काम और कर सकते हैं कि आप यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा 1-1 2-2 बूंद करके अगर मोबिल डालेंगे और इस तरह से घुमाते रहेंगे तो जो बुश है उसमें थोड़ा मोबिल चला जाता है, पर ज्यादा नहीं जाता है। अगर आपको सही से डालना है तो फिर यहाँ से डालेंगे या फिर मोटर को खोलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी शाफ्ट में प्रॉब्लम है, बुश जाम है, तो आप इस तरह से उसकी मोबिल ऑयल उसमें डालकर उसको जो है फ्री कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ एक चीज और देखना होगी कि अगर आपकी मोटर मान लीजिए यहाँ पर घूम रही है, ठीक है,
लेकिन जब आप लाइट के तार लगाते हैं, यहाँ लाइट वाले जो तार होते हैं, अगर आप वो लाइट में लगाते हैं, उसके बाद मोटर क्या होता है कि घूमती नहीं है, रुक जाती है। इस कंडीशन में दोस्तों आपकी जो शाफ्ट है वो यहाँ पर कट जाती है, उसमें ज्यादा चाल आ जाती है। अगर ज्यादा चाल आ जाती है तो आप इस तरह से आगे पीछे इसको करके देखेंगे तो यहाँ पे मोटर जो है वो आवाज कर देगी हल्का फुल्का, ठीक है। अगर आपको यहाँ आवाज मिलेगी तो आप समझ सकते हैं आपकी मोटर कट गई है। इसमें बिल्कुल भी चाल नहीं है, ये मोटर सही है। अगर आपकी मोटर में चाल है तो फिर आपको मोटर के बुश चेंज करना होंगे या फिर शाफ्ट चेंज करना होगी। अब आपको ये देखना होगा कि उसमें शाफ्ट ज्यादा खराब है या बुश, और अगर दोनों खराब है तो आप दोनों ही चेंज कर दें। अब दोस्तों बात करते हैं मोटर की कॉइल की। अगर दोस्तों आपकी मोटर में शाफ्ट बुश सही है लेकिन मोटर फिर भी नहीं चल रही है, तो इस कंडीशन में आप मोटर की कॉइलों को चेक कर सकते हैं। अब मोटर की कॉइलों को आप कैसे चेक करेंगे, देखिए दोस्तों ये हमारे पास दो दो कॉइलें हैं, ठीक है, दो रनिंग की दो स्टार्टिंग की। ये मैंने अपने हाथ से वाइंडिंग किया था मोटर को, इसलिए मैंने ऐसे कनेक्शन निकाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों मोटर की कॉइल को किस तरह से चेक करते हैं मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मैं तरीका बता रहा हूं वो आपको 4 कॉइलों वाली मोटर का ही बता रहा हूं। कूलर की जो और मोटरें होती हैं जिनके और तरह तरह के कनेक्शन होते हैं, उन मोटरों को आप इस तरह से चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ मोटरों में दोस्तों 2 कनेक्शन होते हैं पावर के और 2 कैपेसिटर के, कुछ मोटर में 4 कनेक्शन पावर के होते हैं और 2 कैपेसिटर के होते हैं, और कुछ मोटर में दोस्तों ऐसा होता है कि 2 पावर के होते हैं और 1 कैपेसिटर का कनेक्शन होता है। तो इसलिए हम आज बात करेंगे 4 कॉइलों वाली मोटर की। दोस्तों इसको चेक करने के लिए मैंने ले लिया है एक्सटेंशन बोर्ड, और यहाँ पर मैंने एक पावर केबल को भी ले लिया है। अब दोस्तों मैं पावर केबल को लगा देता हूँ मेन स्विच में। और दोस्तों ये हमारा जो सॉकेट है ये सीरीज का सॉकेट है। सीरीज का मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम इसकी वायर को मिलाएंगे तो हमारा बल्ब जो है जो उसमें लगा है सीरीज का वो जल जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कलर की 2 वायर हैं, तो हमें पहले तो इन 2 वायर पर टच करना है। दोस्तों यहाँ पर जब मैं टच करूंगा तो ये बल्ब जो है वो हल्का सा जलेगा, ठीक है। यहाँ पर बल्ब हमारा जल रहा है, मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों मैंने बल्ब को अपने बिल्कुल पास कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ पर जब हम इसको रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब जो है वो हल्का सा जलता है, ठीक है। अब दोस्तों ये बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये कॉइल हमारी ठीक है। ऐसे ही हम इस कॉइल को भी चेक करेंगे। दोस्तों अगर ये भी हमारी जलती है तो ये भी हमारी कॉइल ठीक है। अभी यहाँ आपको एक चीज और चेक करना है कि ये कॉइलें आपस में नहीं जलना चाहिए। तो देखिए यहाँ नहीं चल रही है, इसका मतलब क्या है कि ये कॉइलें हमारी ठीक हैं, ये शॉर्ट नहीं है, और ना ही ये बॉडी से शॉर्ट होना चाहिए। बॉडी से भी बल्ब जो है वो नहीं जलना चाहिए, अगर बॉडी से जलता है तब भी हमारी मोटर खराब होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी मोटर को चेक कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि मोटर आपकी खराब है या नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा इसको चेक करना काफी ज्यादा आसान होता है, आप इस तरह से अपनी मोटर को चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।